सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की हम आपका स्वागत करते हैं अ लेटर फ्रॉम हेवन यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार शैतान प्रभु के लोगों को गुमराह कर देता है और उन्हें परमेश्वर से दूर कर देता है। तो इसी बात को अच्छे से समझने के लिए हमारे चर्च के नौजवान लोगों ने मिलकर एक एक्ट को तैयार किया है जिससे आप शैतान के बहकाए जाने से बच सकते हैं। तो आओ हम सब मिलकर उस एक्ट को देखेंगे। इस एक्ट में हम देखते हैं कि प्रभु के लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वो मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, वो मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं और अपने प्रभु में आनंद मना रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और अचानक क्या होता है, शैतान उनके बीच में आ जाता है। और जब शैतान उनके बीच में आता है वो लोगों को गुमराह करता है, कभी किसी की ओर कभी किसी की ओर, अपने विचार बुरी सोचें उनके मनों में डालनी शुरू करता है, उनके ऊपर अपना नियंत्रण करता है, अपना कब्जा उनके ऊपर करता है। और फिर हम देखते हैं कि हर एक के दिल दिमाग पर शैतान का कब्जा हो जाता है। और फिर जैसे शैतान उनको नचाता है अपने इशारों पर, वह वैसे करते हैं। वो नौजवान जिनके ऊपर शैतान ने जिनके मनों के ऊपर कब्जा कर लिया, उनको कुछ और बात नहीं है। उनके पेरेंट्स उनको प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वे अपनी सेल्फी में, फोन में, स्क्रीन में ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनको और कुछ बात नहीं है और बस हर समय फोन में लगे रहते हैं। और उनके पेरेंट्स उनको प्रार्थना करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वह फोन में लगे थे। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं अलग अलग नौजवानों के मनों के ऊपर शैतान अलग अलग एप्स, जितने भी एप्स हैं वो सभी को उनके मन में लेकर आता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी ऐप हैं, और सभी को शैतान उनके मन में, उनके सोच विचारों में डाल देता है और इंसान उसी चीज में फंस जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शैतान संसार की सुंदरता में, अभिलाषाओं में फंसा देता है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और संसार की अभिलाषाओं में, प्रेम में, संसार के प्रेम में शैतान उनको नाश करने के लिए गुमराह करता है। लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं, मैंने तेरे साथ सदा का प्रेम किया। लेकिन शैतान लोगों को संसार के प्रेम में फंसा देता है और बाद में हम जानते हैं संसार का जो प्रेम है वो सिर्फ उसमें अभिलाषा है और स्वार्थी प्रेम है। और कुछ समय के बाद हमें धोखा मिलता है, हम नाश हो जाते हैं, क्योंकि शैतान आता ही नाश करने के लिए। इसके बाद में लड़ाइयों में, नशों में, बुरी बुरी चीजों में, सिगरेट, शराब, हर प्रकार के बुरे नशे वो हमारे जीवन में लेकर आता है। लोग अपने ही इंजेक्शन लगवाते हैं हर प्रकार के बुरे नशों में। आज नौजवान पीढ़ी इसी चीज में जा रही है, शैतान उन्हें गुमराह कर रहा है और बर्बादी की ओर, नाश करने की ओर लेके जा रहा है। तेरे प्रियजनों, उनको किसी का सुध नहीं होती, अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता का किसी बात का वो ख्याल नहीं करते। सिर्फ अपनी अभिलाषाओं में,
शैतान के बहकावे में। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इसीलिए संसार में आए कि शैतान के कामों को नाश करें, शैतान के कामों के ऊपर हमें विजय दें। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में हम पढ़ते हैं कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। मेरे प्रियजनों, वो हमारे अपराधों के कारण, जो हमने अपराध किए हैं, जो हमने बुराई की है, उनके कारण प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मारा गया, सलीब के ऊपर लटका दिया गया कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाएं। उसके मुंह के ऊपर थूका गया और सारे हमारी बुराई, सारे हमारे पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और अब जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम उन शैतान की बुरी अभिलाषाओं से, शैतान की बुरी उन चीजों से छूटते हैं, आजाद हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आया इसीलिए कि हमें आजाद करे। बाइबल में हम पढ़ते हैं, सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। जब यीशु मसीह हमारे लिए सलीब के ऊपर जान दे रहे थे, शैतान ने सोचा कि मैंने यीशु को भी मार दिया है, मैंने यीशु को भी मृत्यु दे दी है, और मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार, जो शैतान को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी उसने सोचा शायद मुझे मृत्यु के ऊपर अधिकार है। और शैतान इस बात में प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, उसने आनंद मनाया कि यीशु जो मेरा नाश करने आया था वो भी मृत्यु से बच नहीं सका। मृत्यु ने उसके ऊपर भी पूरी रीति से अपना कब्जा किया। लेकिन शैतान को इस बात का पता नहीं था कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करें। जब शैतान इस बात का जश्न मना रहा था, बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र मुर्दों में से जी उठा और मृत्यु को भी उसने मृत्यु दे दी, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। और उसने मृत्यु के सलीब के ऊपर मृत्यु के द्वारा उसकी सिरी को, उसके सर को कुचल डाला। और जो मृत्यु के अंधकार के बंधन में थे, जो शैतान के बंधनों में थे, उन्हें परमेश्वर के पुत्र ने आजाद कर दिया। तो मेरे प्रियजनों, आज मैं यही बात बताना चाहता हूं कि यदि आप भी सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगी। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।